हेलो माय डियर लर्नर्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट के रिगार्डिंग, क्योंकि उसके नोटिफिकेशंस जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसके जो नोटिफिकेशंस हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, और इसको जो कराने वाली नोडल एजेंसी है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिनकी आप वेबसाइट देख सकते हैं। ये एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है, यही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। तो अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप एचपी सेट के लिए, तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस खुल के आ रहा होगा लर्नर। तो आप इस वाली देख, तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं। आप इस नोटिफिकेशंस पर क्लिक करोगे, देन यहाँ से आप डायरेक्टली जो इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो आपके सामने ये बुलेटिन ओपन हो जाएगा। इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर, क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन क्या है, जो आपका स्टार्ट हुआ है वो आपका 18 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, और जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो आपकी 17 नवंबर है, राइट। और जो आपकी क्लोजिंग डेट की फ़ीस भी आपकी यही रहेगी। और कल से इसके जो एप्लीकेशन है बेसिकली स्टार्ट कर दिए गए हैं 21 से। अब आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम desirous and eligible candidates for admission to state eligibility test 2023। इसके लिए इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन इन एनी अदर मोड विल नॉट बी इंटरटेन। आप एनी अदर मोड में करते हैं तो आपका एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं करा जाएगा, एंड विल बी रिजेक्टेड स्टेट वे, और आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस कमीशन, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ये अथोराइज्ड नोडल एजेंसी है अनाउंसिंग होल्डिंग ऑफ सेट एग्जामिनेशन फॉर द डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी for the recruitment for the post of assistant professor in universities and colleges are located within the state of हिमाचल प्रदेश। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं, राइट, उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विद इन अ स्टेट ये एलिजिबल हैं। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 24 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट में होगा? 24 सब्जेक्ट के लिए ये एग्ज़ाम होगा। और इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं अलग अलग लोकेशन में होगा। शिमला हो गया, सोलन, मंडी, कांगड़ा, धर्मशाला, बिलासपुर, हमीरपुर, नाहन, ऊना, कुल्लू, चंबा, सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो आपके अलग अलग यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर हैं यहाँ पे। और देखते हैं आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या जो हम डिस्कस करते हैं। एक बार आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जो इनका ये बुलेटिन है, इनका जो ब्रोशर है, इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लेना, ताकि कहीं पे भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें और इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है यहाँ पे डिस्कस करने लगाती है यहाँ पे, यस, ये HPPSC सेट 2023 विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ये पेपर आपका ऑफलाइन होगा, कोई ऑनलाइन मोड नहीं होगा। एज पर द टाइम शेड्यूल टू बी नोटिफाइड लेटर, जिसका जो शेड्यूल है वो आपको बाद में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। इन द सब्जेक्ट गिवन बिलो इन वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट, यानी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो पूरे स्टेट के अंदर अलग अलग जो जगहें हैं वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर सेट, आप कौन कौन से सब्जेक्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा? केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंसेस, कॉमर्स, इकोनॉमीज़, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूज़िक, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, टूरिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस एंड होम साइंस। 24 सब्जेक्ट में ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होगा। आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आप इन सब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपके लिए होना चाहिए, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं जनरल में, या जो अनरिजर्व कैटेगरी है, या जो जनरल EWS कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए विदाउट
और राउंडिंग ऑफ इन अ मास्टर डिग्री। आप किसी भी जो यूजीसी और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपके मास्टर डिग्री के अंदर कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, देन आप एलिजिबल हैं, राइट। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे आप एससी में हैं या आप एसटी के अंदर आते हैं या पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इन कैटेगरीज में आते हैं, तो आपको यहाँ 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा इन योर मास्टर डिग्री। तो आपके पास अगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर मास्टर डिग्री में ओनली 50% मार्क्स हैं, देन आल्सो आप एलिजिबल हो, राइट। ये अब 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड for their qualifying master degree final year examination and whose result is still awaited, or candidates whose qualifying examination has been delayed may also apply for the test। यहाँ पे क्या है, अगर आपने आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हुआ है देन आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप फाइनल ईयर में है या आपकी जो रिजल्ट है अभी अवेटेड है, फिर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज आपका एमए है, एमए आप कंप्लीट हो गया फिर भी आप एलिजिबल हैं, या फाइनल ईयर में है या अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, अवेटेड है, फिर भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। हाउएवर सच कैंडिडेट्स विल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस सिचुएटेड इन द स्टेट। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे उसको देखते हैं। कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी दी हुई हैं जिनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक बार आप भी इनको गो थ्रू कर लेना बिफोर फिलिंग द फॉर्म। यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है, या जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए, आप भी यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर आ रहे हैं यहाँ पे। अब एग्जामिनेशन कौन कौन इस टेस्ट से एग्जम्प्टेड है। एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका नेट है या सेट शैल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, colleges and institutions, right, provided however that candidates who has been awarded a PhD in accordance with the University Grant Commission minimum standard and procedure for awards for PhD degree regulations 2009 shall be exempted from the requirement of minimum eligibility conditions for NET या SET, right। यानी अगर आपका PhD है 2009 से पहले आपने किया है, जो रेगुलेशन आया था, देन यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। किसके लिए एग्जेम्प्टेड है? जो नेट है या सेट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं। और सेट का कैंडिडेट के लिए क्या बताया गया है? द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट accredited by UGC for eligibility of assistant professor held prior to 1 June 2002 are exempted for appearing in NET, राइट। यानी जिन्होंने 2002 1 जून से पहले जिन्होंने सेट को क्वालिफाई करा है तो वो एग्जेम्प्टेड होते हैं नेट के लिए, एंड एलिजिबल टू अपीयर फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एनीवेयर इंडिया। यानी जिन्होंने 2002 से पहले सेट को क्वालिफाई किया है तो वो एग्जेम्प्टेड हैं अपीयर होने के लिए नेट के लिए, क्योंकि वो असिस्टेंट प्रोफेसर में एनीवेयर इन इंडिया में वो एलिजिबल होते हैं, तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। तो यहाँ पे ये, और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितने भी आप नंबर ऑफ टाइम्स की भी कोई लिमिट नहीं, कितने भी टाइम्स आप दे सकते हो, और कोई आपकी एज लिमिट नहीं है। अब स्कीम से पैटर्न ऑफ द टेस्ट क्या होगा? द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, बेसिकली यहाँ पर 2 पेपर होंगे, और जो दोनों पेपर आपके कैसे होंगे? आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आपके 2 अलग अलग इसके सेपरेट सेशंस होंगे, राइट। जो आपका पेपर 1 है उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस होगी, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे, और एक जो आपका क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का होगा। तो पेपर 1 में आपका टोटल 50 मार्क्स होंगे, जो 50 क्वेश्चंस होंगे और आपके 100 मार्क्स होंगे। ये आपका पहला सेशन होगा, ये टोटल आपका MCQ बेस होगा, और इसका ड्यूरेशन आपके लिए 1 आवर होगा। आप क्या क्या इसमें आएगा इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गई क्या है, या रीजनिंग एबिलिटी हो गया, या रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बेसिक जो आपका कॉमन होता है आपका जनरल अवेयरनेस के अंदर आएगा।
अब जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जो आपका स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें आपके 100 एमसीक्यूज होंगे और आपका जो मार्क्स होंगे 200 होंगे। ये आपका सेकंड सेशन होगा। इसके लिए आपका जो ड्यूरेशन होगा वो आपका 2 आवर्स होगा और ये जो आपका आपके जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका एग्जामिनेशन होगा। अब आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hppsc.hp.gov.in, इसकी वेबसाइट पे जाइए और जो इनका ऑफिशियल सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर का जो मीडियम है वो किस प्रकार रहेगा। द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर, यानी कंप्यूटर साइंस हो गया। जो आपके लैंग्वेज पेपर हैं उनको छोड़कर बाकी आपका जो पेपर का पैटर्न होगा वो आपका इंग्लिश और हिंदी में होगा। In case of any ambiguity in translation, a construction of question in English and the Hindi version, the English version will be taken as final and the decision of said nodal agency HPPSC shall be final in this regard। यानी अगर कोई ambiguity आती है या कोई ट्रांसलेशन एरर है या कोई क्वेश्चन एरर है तो जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको ही प्रेफर करा जाएगा, वही आपकी फाइनल लैंग्वेज होगी। मार्किंग अगर हम स्कीम की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका एक क्वेश्चन ऑलरेडी बताया 2 मार्क्स कैरी करेगा और हर क्वेश्चन एक सही होने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट होता है फिर भी आपका कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। जो आपका यूजली जो यूजीसी नेट का रहता है वही सेम पैटर्न है, सेम चीज़ें वही हैं, राइट। कोई अलग से यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। अब डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की फॉर चैलेंजेस जो जैसे नेट के अंदर आती है वैसे यहाँ पर जो आपकी प्रोविजनल आंसर की है वो डिस्प्ले हो जाएगी। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है HPPSC, इस पे हो जाएगी डिस्प्ले। अब क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, दिस विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। top 6% of the appeared candidate who appear in both the paper and secure at least 50% aggregate marks for candidates belonging to general category and at least 35% aggregate marks for candidate belonging to the reserve category will be declared qualify for eligibility for the assistant professor by the following reservation policy of the state government। बेसिकली यहाँ पर जो रिजल्ट का डिक्लेरेशन रहेगा, जितने भी जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं तो टॉप 6% कैंडिडेट को ही वो यहाँ पे कंसीडर करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 में, जिनके एटलीस्ट 40% मार्क्स होंगे अगर वो जनरल कैटेगरीज के अंदर आते हैं या अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनके लिए यहाँ पे 35% एटलीस्ट एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, तो वो यहाँ पे वो एलिजिबल हो जाएंगे। इस प्रकार जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड होगा। टोटल टॉप 6% लोगों को यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे क्या है, प्रोविजंस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैविंग 40% या मोर डिसेबिलिटी। ये भी एक बार रीड आउट कर लेना, क्योंकि अगर सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे गाइस तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, एग्जामिनेशन फ़ी कितनी है और मोड ऑफ पेमेंट क्या है। अगर हम बात करते हैं जर्नल के लिए तो यहाँ पे आपकी 1150 रुपीज़ जर्नल के लिए है और 600 रुपीज़ आपकी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है या जो आपकी अदर बैकवर्ड ओबीसी क्लास है यानी नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 600 है। और 350 जो रहेगी वो SC हो गए, ST हो गए या BPL, इनके लिए ओनली 325 फीस रहेगी। तो यहाँ पे फीस भी ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। अब मोड ऑफ पेमेंट आपका क्या रहेगा, जो आप यहाँ पर पेमेंट करेंगे फीस का, वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग थ्रू ई पेमेंट गेटवे, इनके गेटवे के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड हो गया या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे।
और before applying online, all candidates are advised to go through detailed instructions given on the commission website। यानी आपको ये बताया गया है कि आपको कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जा रही है कि अगर हम अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले इनकी जो वेबसाइट पे इनके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको अच्छे से आप गो थ्रू करिए। अब हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। होम पेज खुल के आएगा, प्रॉपर तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी जो इनके कंडक्ट वगैरह कोड है उनके रिगार्डिंग दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। कोई यहाँ पे आपको टीए कोई डीए नहीं प्रोवाइड करा जाएगा यहाँ पे। एक कैंडिडेट्स हु डजंट अपीयर इन पेपर 1 एंड विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन द सेकेंड। अगर आपने पेपर 1 में अपीयर नहीं हुए हैं तो आपको सेकेंड पेपर के लिए अप्लाई आपको परमिट नहीं दिया जाएगा। वही आपका यहाँ आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा, तो यहाँ आपको OMR सीट है वो आपको मिलेगी, उसी में आपको अपने जो आंसर है मार्क करने हैं। अदर कंडीशंस हैं, इनको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी आई थिंक इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमने वो सारा डिस्कस कर लिया है। बाकी इनकी एब्रीविएशंस वगैरह अगर कोई कन्फ्यूज़न आपका आता है तो एक बार जो एब्रीविएशंस हैं उनको भी आप देख सकते हैं, अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। तो गाइज़ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हिमाचल प्रदेश का है, तो अगर ये आप क्वालिफाई करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप एलिजिबल हो जाएंगे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि ये स्पेशली HP सेट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप हिमाचल से आते हैं तो आप डेफिनेटली दीजिए। अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको बिल्कुल आपके लिए मस्ट है, आपको देना ही देना है। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि जो नेट क्वालिफाई होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल होते हैं। फिर भी अपने नॉलेज के लिए आप इसको भी दे सकते हैं कि अल्टीमेटली इसका भी एक अपना वेटेज होता है। जो आपका API स्कोर होता है उसमें सेट का भी अपना एक वेटेज होता है। जैसे नेट का वेटेज होता है, JRF का वेटेज है, ऐसे ही आपका सेट एग्जामिनेशन का वेटेज होता है आपके API स्कोर में। तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। और अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं, तो जो बेसिकली हमारा चैनल है मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा कंटेंट आपको मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के लिए मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो कोई आपका डाउट्स रहता है, कुछ आपकी क्वेरी रहती है, हमारा टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं या डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। थैंक यू।